बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर है इस वक्त 8 अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि यहाँ से हमारा जो कंटिन्यू काम है। अब एक्सरसाइज 4.4 शुरू होने लगी है चैप्टर 4 की। तो उसमें अब लाइनों की आपस में इंटरसेक्शन की पोजीशन के बारे में डिफरेंट वर्किंग होगी। सबसे पहले दो लाइनें जब आप ऐसे गुजर रही हो तो उनका कॉमन पॉइंट कैसे निकाला जाता है। ये देखिए, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, तो ये वाला कॉमन पॉइंट ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, ये हमारी इस वक्त का इशू है। फिर आगे बढ़ेंगे, ज्यादा लाइनें जब आएंगी फिर क्या होगा। चलिए जी, कॉमन पॉइंट ये वैसे टॉपिक है हमारी 7th 8th 9th, यानी कि उस वक्त से ये टॉपिक शुरू होता है। लेकिन हमारी सेंस किस तरह से काम करती है, हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि कर क्या रहे हैं। जस्ट टीचर क्वेश्चन देता है, बच्चा उस एक्सरसाइज को डील करके हल करता है, अब याद कर लेता है, रटा लगा लेता है कि फलां एक्सरसाइज को हमने ऐसे हल करना है। उसको जब पूछा जाता है कि फलां चीज़ कैलकुलेट कर दें तो शायद वो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब काम शुरू करते तो उसको पता चल जाता है कि ये तो वो फलां जगह पे भी किया था, फलां जगह पे भी किया था। हमारा ये अलमिया है। इस अलमिया से बाहर निकलिए। ये देखिए, कुछ चीज़ें उस तरह से याद कीजिए। कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स जहां वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए, इकट्ठा पॉइंट वो बता दें कौन सा है। ये रही एक लाइन, ये रही दूसरी लाइन, इन दोनों का कॉमन पॉइंट। पहले मैं वो बात डिस्कस करने लगा हूं ताकि आप मेंटली क्लियर हो जाएं कि हाँ ये तो कोई काम ही नहीं है। उसके बाद इसका शॉर्टकट समझाया जाएगा, फ्यूचर में बहुत काम आएगा, एंट्री टेस्ट में, बोर्ड में बहुत काम आएगी ये चीज। ये देखिए, ये अब आपका ट्रेडिशनल रिवायती हथियार है। ये क्वेश्चन दोनों एज इट इज मौजूद हैं। हमने x और y की कीमतें निकालनी है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए x को खत्म कर दें या y को, इनके कोएफिशिएंट एक जैसे करने की कोशिश की जाती है। से ये फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिख दी, y उस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये इक्वेशन 2 उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया। ये रही इक्वेशन 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे ये हो जाएगा 4x। ये देखिए, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 2 × 2 4 इक्वल टू 0। हाँ जी, अगले स्टेप में इनको सब्ट्रैक्ट किया गया। सब्ट्रैक्शन में ये सिंबल चेंज करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हुए ये 2y कैंसिल हुआ, ये माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3, इधर भी माइनस का 3, यहाँ से ये 3 दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ और अब ये 3 से 3 कैंसिल होके हमें x की वैल्यू मिल गई है, दैट इज -1। ये x की कीमत आप बेशक फर्स्ट में पुट करें, बेशक सेकंड में। से ये सेकंड में पुट की गई तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वी आर एबल टू फाइंड दिस। तो x की कीमत ये रही, y की कीमत ये रही। x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कॉमन पॉइंट बन गया। यहाँ तक की बात तो ये है कि ये हर कोई जानता है, यानी कि जिसने ज़रा सा भी मैथमेटिक्स पे काम किया है, क्योंकि 8th 9th जो छोटी क्लासेस हैं वहाँ से ये काम शुरू होता है, टू एलिमिनेट वन वेरिएबल, इस तरह की बातें करते हैं वहाँ पे। बहरहाल एक वेरिएबल खत्म करके दूसरे की कीमत आ जाती है, वापस वो गिवन इक्वेशंस में से किसी में भी लगा के अदर वेरिएबल आ जाता है। तो इस तरह से हम उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। उनको अगर इस तरतीब से लिख दिया जाए तो दैट इज कॉमन पॉइंट। क्लियर? ये हमारा पुराना काम। अब अगर कोई ऐसे ही चलना चाहता है तो यू आर वेलकम, लेकिन अगर हम थोड़ा बाहर निकलें, मेथडोलॉजी नई समझें, जहां ये ऊपर नीचे लिखना लिखाना मल्टीप्लिकेशन करनी थोड़ी लेंथ बने, तो जरा कम टू द पॉइंट। शुरू में लगेगा कि लेंथ है, लेकिन जब क्वेश्चंस बड़े आना शुरू हो जाएंगे तो ये लगेगा कि ये तो कमाल की चीज है। ये देखिए, यही दोनों इक्वेशंस हैं जिनको हम सॉल्व करना चाहते हैं फॉर कॉमन पॉइंट। लिखिए डायरेक्ट, x इक्वल टू -y इक्वल टू +1, यानी कि अल्टरनेट सिंबल्स के साथ x y कांस्टेंट।
एक्स वाई कांस्टेंट को ऑलवेज 1 लिखना है, ये नहीं कि इस 1 को देखते हुए, फार्मूला का ही 1 है। अलामतें अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, डन। डिनोमिनेटर में नीचे क्या आएगा ये देखिए, जब x लिखा तो x के बाद जो बाकी कोएफिशिएंट हैं वो इधर आ गए, छोटा डिटरमिनेंट 2/2 का। जब y लिखा बाकी 1 1 2 2 वो ये आ गए। जब ये लिखा 1 2 2 1 इंक्लूडिंग देयर सिंबल्स, यानी कि ये -2 तो -2, -1 तो -1, हुआ ना कमाल। यानी कि ये छोटे छोटे डिटरमिनेंट लिख दिए। अब अगला काम क्या है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने। डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इनको। अब ये तो बताने की चीज नहीं है ना कि 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे आता है, 2 × 2 -4 माइनस फार्मूला में आगे वो +1। यानी कि अगर बात ये की जाए कि एक डिटरमिनेंट कैसे आता है, ये इस तरह से A B C D, ये जस्ट दोबारा से बताने वाली बात है, AD माइनस BC, ये आपके पास 2/2 का डिटरमिनेंट हल करने का रास्ता होता है, AD माइनस BC, मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, उस तरह से ये काम किया। हाँ जी, इधर आ जाइए, इसको मल्टीप्लाई किया 2 × 1 2 माइनस इनको मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया -1 1 × -1 माइनस एक फार्मूला में आना है, एक इनका प्रोडक्ट -4 होगा तो इसको प्लस कर देगा। चले जी, ये सिंप्लीफाई करके -3, ये सिंप्लीफाई करके 0, ये सिंप्लीफाई करके 3, नीचे जो भी बना। अब इस फर्स्ट वाले को उस लास्ट वाले से कंपेयर कर दें, इससे ये कंपैरिजन हो गया, तो ये 3 से 3 कट गया, माइनस उधर जाके ये आपको x की कीमत मिल गई है। अब इन दो को कंपेयर कर दें इसी तरह, दूसरे को दूसरे से, ताकि y मिल सके। नीचे से 0 जब यहाँ जाएगा, यहाँ पहुंचेगा तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1/3, क्या कंक्लूजन है, तो 0 ही हुआ। सो दैट्स इट, ये माइनस का साइन खत्म हुआ। अब आपने वही कॉमन पॉइंट निकाल लिया इस तरह काम करते हुए। ये थोड़ी सी जब प्रैक्टिस, ज़ाहिर है बहुत पुराना काम किया हुआ है, इस तरह की प्रैक्टिस में एंगेज करें तो फौरी मिल जाएगा सब कुछ। यानी कि हमें ये आसानी हो जाएगी कि अगर कोई एक x की कीमत निकालनी है या अकेले y की, तो बस उसी से कंपेयर कर लें, दैट्स ऑल। अब मैं इसकी प्रैक्टिस दे रहा हूँ, यानी कि पहले रवायती तरीका बताया जो ट्रेडिशनली चलता है, चलना चाहें तो वेलकम, ये पॉइंट निकाला। अब साथ ही इस तरीके से ये वही पॉइंट निकाल के दिखा दिया इसी स्ट्रक्चर पर, ये अल्टरनेट वे है। अब मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वो तो पुराना हो चुका। ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन दे दिया गया। और जब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी हो तो हमने, अगर याद हो, इक्वेशन ऑफ लाइन के हम 4-5 लेक्चर इकट्ठे कर चुके हैं। क्या फार्मूला था, फार्मूले तो 6 थे, जो एक लेक्चर में रिवीजन में भी बताए कि कौन कौन से 6 थे, लेकिन हमने क्या सोच लिया था कि बस एक के साथ ही काम करना है। विच वन, y - y1 m × x - x1, हमने इसी को फोकस करना है कि इससे ही सारा कुछ होता जाएगा। भले ये 4.3 एक्सरसाइज में था तो 4 में भी चलेगा, आगे छठे में भी चलेगा, कहाँ कहाँ नहीं ये काम आएगा। इसको अच्छे तरीके से कवर करें, इसको ना जाने दें। y - y1 m × x - x1, x1 y1 एक पॉइंट, m हो गई स्लोप। क्या कहा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन पर यही फार्मूला चलना है, तो इस फार्मूला की जरूरत क्या है भला, x1 y1 एक पॉइंट और एक स्लोप। चले जी, आइए वो जरूरत कहाँ से पूरी होगी पॉइंट और स्लोप की। हमें क्या कहा गया, वो इक्वेशन ऑफ लाइन बता दें जो इन दोनों के कॉमन पॉइंट में से गुजर रही है। इन दोनों के कॉमन पॉइंट में से, जैसे एक लाइन हो गई L1, एक लाइन हो गई L2, इन दोनों के कॉमन पॉइंट में से एक तीसरी लाइन गुजर रही है, हमें उसकी इक्वेशन चाहिए। ये हो गया कॉमन पॉइंट, इसकी हमें इक्वेशन चाहिए जो उनमें से गुजर रही है। तो अब इंफॉर्मेशन तो इस तीसरी लाइन की चाहिए ना, हमें चाहिए क्या, एक कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट
अभी निकालने के लिए वो प्रैक्टिस समझाता हूँ, उसके बाद चाहिए होगी इसकी स्लोप। बहरहाल ये दो चीजें अभी जरूर देखिए। चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन पॉइंट की बात हो रही है, ये लाइन है और ये लाइन है। अभी जिसकी प्रैक्टिस हुई, क्या तरीका चलता है, x माइनस वाई 1, पहला x, फिर इक्वल टू माइनस वाई, फिर इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह पे क्या आएगा 1, सिंबल अल्टरनेट, x y 1 प्लस माइनस प्लस, ऊपर लिख लिए। डिनोमिनेटर में क्या है ये देखिए, जब हम इस x के नीचे लिखने की बात करेंगे तो कोएफिशिएंट बाकी क्या बचे, 2 3 4 7, जी उसी तरतीब से। जब इस वाले के नीचे लिखना है 1 3 3 7, वो लिख दिए। जब इसके नीचे लिखना है 1 2 3 4, वो लिख दिए। तो कमाल अब आप देख सकते हैं। चलिए जी, उसके बाद x ओवर, अब इनका सलूशन तो मसला नहीं है ना, पहले इनको मल्टीप्लाई किया फिर इनको मल्टीप्लाई किया, वो नीचे लिखा। ये इसी तरह इनको मल्टीप्लाई माइनस इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई माइनस इनको मल्टीप्लाई, तो वो लिखते हुए उसके बाद ये इस वाली लाइन में आप पहुंचे सिंप्लीफिकेशन के साथ, और आगे क्या है, इस पहले वाले को भी लास्ट वाले से कंपेयर कर दें, इस दूसरे वाले को भी इससे कंपेयर कर दें, ये कंपैरिजन लिखा गया। ये कैंसिल हुआ, x का आंसर आ चुका, ये कैंसिल हुआ, यहाँ ये माइनस भी कैंसिल हो गए, तो y का आंसर दिस, ये आपका कॉमन पॉइंट मिल गया। ठीक है, यही वो पॉइंट था जो हमने फाइनली इस फार्मूला में यूज करना है, जो हम पहले से ही जान रहे हैं कि इस फार्मूले पे आना है फाइनली, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन कहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन का एक ही वे देखना है, 6 पे नहीं जाना, वो जस्ट एमसीक्यू की खातिर जाना है। चलिए जी, x1 y1 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब स्लोप रह गई, स्लोप के लिए आइए। अगली इंफॉर्मेशन क्या है, वो लाइन के मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, तो इंटरसेप्ट वाला आर्टिकल हुआ ना पहले, वो पॉइंट जहां पे कोई लाइन x एक्सिस को कट करती है वो x इंटरसेप्ट, जहां y को कट करती है वो y इंटरसेप्ट, ये पोजीशन थी। x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, ये थे दो इंटरसेप्ट्स, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b। लेकिन अब तो दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, यानी कि b भी रख लिया गया, x भी a हो गया, y भी a हो गया, ड्यू टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट इक्वल इंटरसेप्ट्स, इक्वल इंटरसेप्ट्स। हाँ जी, x भी है y भी है, जब x इंटरसेप्ट होगा तो y जीरो होगा, जब y इंटरसेप्ट होगा तो x जीरो होगा। पॉइंट क्या बनेगा, इनको मिला के पॉइंट बन गया ये, इनको मिला के पॉइंट बन गया ये, ना इस तरह से। जब पॉइंट लिखते हैं पहले x फिर y, पहले x फिर y, दो पॉइंट मिल गए। जब आपके पास दो पॉइंट आ जाएं तो फिर स्लोप निकालने से कौन रोकेगा हमें, स्लोप क्या होती है, डिफरेंस ऑफ y ओवर डिफरेंस ऑफ x, राइज ओवर रन। अब इन दोनों का डिफरेंस लिया माइनस इन दोनों का डिफरेंस लिया, यानी कि ऊपर y का डिफरेंस नीचे x का डिफरेंस, तो वी गेट -1, दैट इज स्लोप। स्लोप भी आ गई, पॉइंट ये रहा, तो यूज दिस फार्मूला, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये हो गई स्लोप, ये हो गया पॉइंट। अब आपके पास ये है x1, ये x1, ये y1, ठीक है ना, ये एज इट इज यूज हो रहा है, ये y1 की जगह पे, ये वाला x1 की जगह पे। सिंप्लीफिकेशन आपके हाथ में है, तो ये रहा आपका आंसर। ये एक और देखिए, दूसरा क्वेश्चन साथ ही है, थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, इनका कॉमन पैरेलल टू दिस लाइन, वो लाइन बता दें। हाँ जी, इंटरसेक्शन पे पहुंचना है इनका, पहले तो इशू टू फाइंड द कॉमन पॉइंट, सिर्फ प्रैक्टिस दिलवा रहा हूं। x लिखा, आगे -y लिखा, आगे 1 लिखा, x by 1, सिंबल अल्टरनेट, इक्वल, नीचे, हाँ जी, जब x के नीचे लिखना है तो -1 -4 120, ये रहा। जब इसके नीचे लिखना है 1 7 -4 20, ये आ गया। इसके नीचे लिखना है 1 -1 7 1, सिंबल बिल्कुल साथ साथ। सिंप्लीफिकेशन की, आपने ये वाला पॉइंट निकाल लिया, x की कीमत और y की कीमत। इस सिंप्लीफिकेशन को अब आप खुद करेंगे,
फाइनली स्लोप पैरेलल टू दिस, स्लोप इसके पैरेलल, तो इसकी स्लोप कहां से आएगी, y इक्वल टू एम एक्स, वाई एक तरफ कर दे बाकी सब कुछ दूसरी तरफ, तो ये ले y हमने एक तरफ कर दिया बाकी सब कुछ दूसरी तरफ, तो ये क्या हुआ m माइनस सिक्स। अब स्लोप आ गई, पॉइंट ये आ गया, तो यूज दिस रिजल्ट, दैट्स इट। तो अब आप समझ रहे हैं कि असल टास्क हमारा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, ये न्यू मेथड शॉर्टकट मेथड समझना, उसकी प्रैक्टिस अच्छी भली मिल गई। और इस वाले की प्रैक्टिस ज़ाहिर है बुक वाले ने एक्स्ट्रा साथ करवाई आपसे कि इस फार्मूला को भूल तो नहीं गए कहीं, क्यों इक्वेशन ऑफ लाइन की बात हो रही है। इक्वेशन ऑफ लाइन छठे चैप्टर में भी आएगी कोनिक सेक्शन में। अब बहुत लोग तंग होते हैं कि वो चैप्टर छोड़ के बैठते हैं, वजह ये काम नहीं आ रहे होते। तो अब हम क्यों वहाँ बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाब होंगे, क्योंकि हम ये सारा कुछ करके बैठेंगे। सो दैट्स ऑल, यहाँ तक की आप पोजीशन आपके लिए क्लियर है। एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस वाया कमेंट्स, अदरवाइज like the channel, like the video and subscribe it. Thank you very much.